हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको ऐप स्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। जिनको पता है ऐप स्क्रिप्ट क्या है, वेरी गुड। जिनको नहीं पता है उनके लिए, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी एपीआई बनाना रहता है या फिर आपको बैकएंड बनाना रहता है, तो आपको पता है आप नोड जेएस यूज करते हो, एक्सप्रेस यूज करते हो या फिर पाइथन का कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो, राइट। लेकिन जस्ट इमेजिन आपको एक ऐसा बैकएंड बनाना है जो आपके खुद के ऐप के लिए है या फिर आपका कोई स्टार्टअप है उसके लिए बनाना है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में 1 रुपया भी पे नहीं करना है, आपको फ्री में अपने बैकएंड को रन करना है। एंड सेम गोज फॉर फ्रंट एंड के लिए भी मैं बताऊंगा, बट ये फिलहाल बैकएंड की बात कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसी सर्विस देखनी पड़ती है जो फ्रीली अवेलेबल है, राइट। बट बहुत सारी फ्रीली अवेलेबल सर्विस भी एक टाइम के बाद चार्ज करने लगती है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि जो आपका जीमेल है वो आपके लिए हमेशा के लिए फ्री है, राइट। यस। अगर मैं आपको कहूं कि गूगल ड्राइव 15 GB तक वो भी फ्री है, राइट। यस। तो उसी तरह से गूगल की एक सर्विस है जिसका नाम है ऐप स्क्रिप्ट, जहां पर आप छोटी छोटी स्क्रिप्ट को होस्ट कर सकते हो एंड आप उनको एपीआई के थ्रू कॉल कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि स्प्रेडशीट में मेरा डेटा है, एज अ डेटाबेस में स्प्रेडशीट को यूज कर सकता हूँ, एंड डेफिनेटली आप कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छी तरह से कोडिंग आती है तो, ठीक है। देखो, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, आप उनको यूज करके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि स्प्रेडशीट एज अ डेटाबेस, एंड मुझे उन स्प्रेडशीट को कनेक्ट करना है ऐप स्क्रिप्ट से, जो कि एक स्क्रिप्ट होगी, रन होगी, एंड हम उन स्प्रेडशीट के डेटा को मैनिपुलेट करेंगे उस स्क्रिप्ट से। तो ये हमें हेल्प करता है फ्री में सर्वर बनाने को एंड फ्री में ऐप स्क्रिप्ट एज अ डेटाबेस यूज करने को। तो हम इस लेक्चर में वही देखेंगे कि हम कैसे एक बैकएंड क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ऐप स्क्रिप्ट एंड स्प्रेडशीट। तो उसके लिए हम एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। हम एक स्प्रेडशीट में फोन नंबर एंड हमारे फ्रेंड्स के नाम स्टोर करेंगे एंड उनको एपीआई कॉल के थ्रू हम लोग रिट्रीव करेंगे ऐप स्क्रिप्ट को यूज करके। और ये जो डेटा रिट्रीव करेंगे, इसको हम डिस्प्ले करेंगे HTML के एक सिंपल ऐप में। तो सीधा जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड ये एकदम सिंपल सा ऐप बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा। देखो, स्किप करके मत देखो, एकदम लाइन से देखो। अगर आप बिगनर हो तो, अगर आप बिगनर नहीं हो, आपको कोडिंग आती है, तो आप कहीं पर भी स्किप करके देख सकते हो। लेकिन अगर आप बिगनर हो तो पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। फिर हम लोग बार बार बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो, एंड एंड में आपके लिए एकदम इंटरेस्टिंग सरप्राइज है, तो वो भी आपको देखने मिलेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। ओके, सो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं एंड मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसमें कि हम फ्रंट एंड बनाएंगे जो कि यूज़र को दिखाई देगा, एंड सेकंड पार्ट में मैं एपीआई बनाऊंगा जहां से हम डेटा पुल करेंगे, परफेक्ट, एंड हम फिर एपीआई को फ्रंट एंड से कनेक्ट कर देंगे। सो आपको फ्रंट एंड बनाने के लिए सिंपली एक फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं इसका नाम दूंगा ऐप स्क्रिप्ट। ओके, एंड देन हमें हमारा VS कोड का न्यू विंडो ओपन करना है एंड इस विंडो के अंदर हमें उस फाइल को ओपन करना है जो कि हमने डेस्कटॉप पे बनाई है। तो सबसे जो इजी तरीका है वो क्या है, इसको इस तरह से क्लिक करना है एंड ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर हमें एक न्यू फाइल बनानी है। उस फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दूंगा इंडेक्स, ठीक है। एंड अब ये एक HTML फाइल है, तो HTML फाइल का एक एक्सटेंशन होता है जो कि होता है .html, एंटर। तो हमारी यहाँ पर HTML फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली लाइन होती है वो होती है डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। ये लाइन जो होती है वो ब्राउज़र को बताती है कि जो भी ये HTML डॉक्यूमेंट है इसका वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पर ये लाइन बताएगी कि हमारा जो वर्जन है वो है 5, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा टैग आता है वो होता है HTML टैग। अब ये जो होता है ना, ये मेन कंटेनर होता है HTML डॉक्यूमेंट के लिए। हम सारा HTML का कोड इस टैग के अंदर लिखेंगे। ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। दोनों में फ़र्क सिर्फ इस फॉरवर्ड स्लैश का है। अब HTML के अंदर भी 2 पार्ट आते हैं, एक होता है हमारा हेड टैग एंड एक होता है हमारा बॉडी टैग, ठीक है, परफेक्ट। अब हेड टैग के अंदर हमारा मेटा इन्फॉर्मेशन आता है। अब मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होगा, जो भी आपका वेब पेज का इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वो सारी चीज़ें इस हेड के अंदर आएगी। एंड बॉडी के अंदर वो वाला पार्ट आता है जो कि हम यूज़र को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, परफेक्ट, इजी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइटल,
जो कि हमारा होगा ऐप स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं। आपको क्लिक करना है शिफ्ट अल्ट एफ, तो ये रीअरेंज हो जाएगा। ठीक है, तीनों को साथ में दबाना है। अब मैं बॉडी के अंदर लिखूंगा एक नया टैग जिसको हम कहेंगे हेडिंग टैग, एंड यहां पर मैं लिख दूंगा हेलो सुरेश। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक विजुअल चेक के लिए किया है कि हमारा जो ये हमने पेज क्रिएट किया है ये चल रहा है कि नहीं, देखने के लिए। ठीक है, तो हमें इसको ओपन करना है एंड यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है ताकि जो हमारा फाइल है वो क्रोम में ओपन हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो सुरेश, एंड जो मैंने टाइटल लिखा था वो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप स्क्रिप्ट। इजी, सही है। चलो अब इन दोनों को हम साइड बाय साइड अरेंज कर देते हैं ताकि हमें जो भी कोड करना है वो लाइव दिखाई दे। रिफ्रेश कर करके हम देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप भी अरेंज कर सकते हो। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है, नाम और फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर बनाता हूँ जो कि हम डिव से बनाते हैं, एंड इसको मैं एक आईडी दे दूंगा। इसका हम लिखेंगे लाइक कंटेनर। तो आईडी मैंने क्या दे दिया, कंटेनर दे दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक नया एलिमेंट बनाता हूँ डिव, जिसको मैं कहूँगा कि लाइक नेम। ठीक है, इसका आईडी होगा नेम। परफेक्ट, एंड इसके नीचे एक और बना दूंगा मैं। ठीक है, और इसका मैं आईडी दे दूंगा नंबर। ओके, सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, नेम लिख देता हूँ मेरा सुरेश, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना नंबर। राइट, सेव कर देंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सुरेश नेम आ गया एंड नंबर आ गया। तो इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाना है हमें, ये बहुत ख़राब दिख रहा है। राइट, तो इसको अच्छा दिखने के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा ना इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर भी डायरेक्टली स्टाइल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ स्टाइल, एंड देन हम यहाँ पर लिख देंगे लाइक कलर। एकदम बेसिक सा स्टाइल करना चाह रहा हूँ मैं ताकि आपको ऐसा लगे कि भाई स्टाइलिंग भी करी जा सकती है। मैं इसको ब्राउन कलर दे देता हूँ। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर सुरेश ब्राउन कलर का आ गया। नंबर को हम लोग इसी तरह से रहने देंगे। ठीक है, तो ये दो जो हमारे डिव है या फिर दो कंटेनर है, ऐसे हमें रिपीटेडली अंदर बनाने हैं, लाइक इस तरह से एक के बाद एक। तो अलग अलग लोगों के हम नाम दिखा सके एंड नंबर दिखा सके। राइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टॉम, सेव कर देंगे एंड इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो इस तरह से सारा आ जाएगा। सही है, परफेक्ट। तो अब हमें ये लूप करना है अगेन एंड अगेन। तो क्या हम लोग बार बार लिखते थोड़ी बैठेंगे ऐसा सेम चीज़, नहीं ना। परफेक्ट, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ सुरेश दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर लिखनी है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जब हम लिखते हैं तो हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखनी होती है। तो अब मैं यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा, उसका नाम दे देते हैं कॉन्स्ट पर्सन एरे। ओके, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा नेम सुरेश, एंड यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नंबर। ठीक है, अब हम इसको रिपीट कर देंगे। ये जो डेटा है यहाँ पर ये डमी डेटा है, बट कुछ ऐसा ही डेटा हमारा बैकएंड से भी आएगा। राइट, ये हमने अभी सिर्फ चेक करने के लिए किया है कि कैसे काम करेगा हमारा ऐप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टॉम, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ जेरी। अब देखो मुझे ये जो एरे के जो भी कंटेंट है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करना है, लेकिन यहाँ पर रिपीट करके नहीं, कुछ तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के। राइट, सो यहाँ पर हम लोग पहले इस कंटेनर को गेट करेंगे, इस कंटेनर को लेके आएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, उसका नाम मैं कंटेनर ही दूंगा, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो जो गेट करने का तरीका है वो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि मुझे उस एलिमेंट को आईडी से लेके आना है, इस पूरे एलिमेंट को। राइट, आईडी से मैं उसको पहचानता हूं। तो हम इसके लिए यहां पर आईडी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब मुझे इसके अंदर ये सारी चीजें पुश करनी है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर लूप।
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर। अब जो मैं फॉर लिखने वाला हूँ वो थोड़ा नया सिंटेक्स है, मे बी आपके सिंटेक्स से अलग हो सकता है, बट फिलहाल यही यूज़ करेंगे हम, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर पर्सन ऑफ पर्सन एरे। अब ये फॉर लूप क्या करता है पता है, यहाँ पर जो हमने एरे दिया है उसके पहले आइटम को लाएगा पहले इटरेशन में, फिर बाद में दूसरे आइटम को लाएगा दूसरे इटरेशन में, और तीसरे इटरेशन में तीसरी आइटम को लेके आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर ऑफ लूप काम करता है। अब मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो आपको सिंपली इस कंटेनर को लिखना है एंड देन इसकी इनर HTML जो मेथड है उसको कॉल करना है, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी को कॉल करना है, एंड देन आपको लिखना है प्लस इक्वल टू, एंड जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा टेम्पलेट लिटरल का, ठीक है। उनको कुछ इस तरह से लिखा जाता है जो कि आपका एस्केप के नीचे बटन होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा। अब ये जो होता है ये मल्टी लाइन के लिए होता है, अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना रहे हो तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको लिख दिया, इसको थोड़ा मैं प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें सुरेश डालना है, राइट। तो जब भी ये लूप रन होगा यहाँ पर ये पहला आइटम आएगा, तो पहला आइटम मतलब ये हुआ एक ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से एक सिंटेक्स है वो लिखना है। अब ये जो सिंटेक्स होता है ये एक स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, परफेक्ट। तो अब मैं यहाँ पर पकड़ूंगा पर्सन ऑब्जेक्ट को एंड देन यहाँ पर उसका नेम निकाल दूंगा, राइट, यस। एंड नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर मुझे फ़ोन नंबर निकालना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली इस तरह से नेम को हटा के लिख दूंगा नंबर, परफेक्ट। अब हम इसको सेव करते हैं एंड मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पर ये सारा जो हमारा डेटा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो हम इसी तरह से बैकएंड से डेटा को पुल करेंगे एंड यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। कहाँ से पुल करेंगे, हमारी जो स्प्रेडशीट होती है गूगल की उसके अंदर से, किसकी मदद से, ऐप स्क्रिप्ट की मदद से, परफेक्ट, यस। सो चलो अभी हम एक ऐप स्क्रिप्ट के माध्यम से एक API क्रिएट करते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐप स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, देखते हैं आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो आपको सिंपली जाना है scripts.google.com पे, एंटर हिट करना है तो आप सीधा script.google.com का जो लैंडिंग पेज है वहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ तो हम इनको फिलहाल इग्नोर करते हैं। हमें यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपके लिए एक नया स्क्रिप्ट का जो प्लेग्राउंड है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको यहाँ पर एक फंक्शन मिलेगा जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आपके लाइक प्रैक्टिस करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर एक ट्राई करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ console.log एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो सुरेश, राइट। तो मैंने एक फंक्शन को यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया हेलो सुरेश। अब ये फंक्शन रन कैसे होगा, सिंपल है। यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है माई फंक्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर रन करना है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये क्योंकि ये कोड लाइक रीड करता है प्रॉपरली एंड देन उसके बाद हमको प्रोसेस करके दिखाता है, ठीक है। आई डोंट नो इतना टाइम क्यों ले रहा है ये, मुझे भी नहीं पता। ओके शायद हो गया। तो यहाँ पर देखो हेलो सुरेश प्रिंट हुआ, राइट। तो ये हमारा कुछ VS कोड की तरह ये एक कोड एडिटर आपको मिल जाता है इनबिल्ड आपके ऐप स्क्रिप्ट के अंदर, जहाँ पर आप कोड लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक API, राइट, परफेक्ट। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे डू गेट। अब यहाँ पर आप नाम दूसरा नहीं दे सकते, आपको नाम यही देना पड़ेगा डू गेट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट क्या है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, बट फिलहाल देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया डू गेट। अब यहाँ पर जब भी कोई भी इस API को हिट करेगा जो कि हम बना रहे हैं तो ये फंक्शन हमारा रन होगा। अब अगर ये फंक्शन रन होगा तो हमें यूजर को कुछ डेटा देना पड़ेगा, राइट, परफेक्ट। तो डेटा देने के लिए एक हमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट मिलता है ऐप स्क्रिप्ट के अंदर जिसको कहते हैं
कंटेंट सर्विस। क्या कहते हैं? कंटेंट सर्विस। एंड उसके ऊपर हमें एक मेथड मिलता है क्रिएट टेक्स्ट आउटपुट, जो कि आउटपुट क्रिएट करेगा एंड उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सुरेश और मेरा नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर। ये मेरा नंबर नहीं है, डमी नंबर है, ठीक है, कॉल मत करना। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इसको हमें सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ेगा ताकि जब भी हम एक एपीआई को हिट करें तो हमें ये डेटा मिलेगा। तो कैसे डिप्लॉय करना है? यहाँ पर देखो सब कुछ एकदम सिंपल है, सामने दिख रहा है। आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है। क्या न्यू डिप्लॉयमेंट करना है? यस, नया डिप्लॉयमेंट है तो आपको न्यू पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है और वेब ऐप के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप वेब ऐप डिप्लॉय कर रहे हो। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, तो मैं लिखूंगा माई फर्स्ट ऐप स्क्रिप्ट वेब ऐप, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है और इसको हम डिप्लॉय कर देते हैं। ये डिप्लॉय हो रहा है, यस, थोड़ा टाइम लेगा, वेट करते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉय हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको यूआरएल मिलता है, वेब ऐप का यूआरएल। तो आपको इसको कॉपी करना है, इसको हम लोग डन कर देते हैं। अब मैं इसको सिंपली यहाँ पर जाके ब्राउज़र के अंदर ही पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैंने ब्राउज़र के अंदर पेस्ट किया है, उसके बाद आपको एंटर हिट करना है तो ये लोड होगा। यहाँ पर कुछ तो कह रहा है द स्क्रिप्ट कंप्लीटेड बट डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग। ओके, तो देखो लाइव कोड करने का यही एक फ़ायदा होता है। मैंने ये कोड पहले से कहीं पर भी नहीं लिख के रखा था, इसलिए ये एरर हुआ। तो मुझे पता चला और आपको भी पता चला कि भाई ऐसा एरर होगा तो क्या करना है। तो एकदम सिंपल चीज़ें हमने भाई यहाँ से फंक्शन में से कुछ रिटर्न ही नहीं किया है ना। कभी भी फंक्शन को कॉल करते तो वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है, तो वो मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर अभी मैं करूँगा न्यू डिप्लॉयमेंट, नहीं मैनेज डिप्लॉयमेंट, राइट, नया वर्जन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर आएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये टाइम दिखा रहा है अभी का, मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ, वर्जन डिप्लॉय। एडिट पे क्लिक करना इसलिए था क्योंकि अगर आपको वहाँ पर कुछ डिटेल इनपुट करनी है तो, नहीं करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यूआरएल तो वही रहेगा जो था पहले, इसको आपको रिफ्रेश करना है। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया, रुको चेक करते हैं। मैं यूआरएल कॉपी पेस्ट करता हूँ, जो यहाँ पर है वही, ठीक है, यस। इसको निकाल देते हैं एक बार, इसको पेस्ट करते हैं एंड देन हिट। अगेन सेम एरर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई द स्क्रिप्ट कंप्लीटेड बट डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग। क्यों? सॉरी, रॉन्ग पेज ओपन कर दिया। इसको हम डन कर देंगे। ये देखो मैंने रिटर्न तो किया है। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। मैनेज डिप्लॉयमेंट, एक काम करते, सॉरी आई फॉरगॉट। अगर मैं वर्जन 1 ही रहने दूंगा तो वर्जन 1 को ही डिप्लॉय करेगा, जो कि हमारा बिना रिटर्न कीवर्ड के था। वो हमें यहाँ पर न्यू वर्जन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। माय मिस्टेक, मैं भूल गया, न्यू वर्जन डिप्लॉय, ठीक है। लिंक तो वही रहेगा हमारा, लिंक कभी भी चेंज नहीं होता है, यस। सो नाउ भी आप यहाँ पर आएंगे एंड इसको रिफ्रेश कर देंगे। क्या बात है, देखो यहाँ पर हमारा डेटा आ गया। सो इतना सिंपल था एपीआई बनाना, राइट। तो अभी यहाँ पर एक पोस्टमैन करके सर्विस है, उसको हम लोग एपीआई चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पर से भी तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका सही नहीं लगता है। पोस्टमैन एपीआई बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं एंड मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पोस्टमैन को हमेशा यूज़ करो, ठीक है। उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, बट मैं आपको कहूँगा कि पोस्टमैन अभी से ही स्टार्ट करो। तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वर्कस्पेस एंड ऑल, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते रहोगे, लेकिन मेरे अंदर है ऑलरेडी। तो आपको यहाँ पर वर्कस्पेस पे जाना है एंड यहाँ पर आपको अपनी वर्कस्पेस क्रिएट करनी है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू ऐप, न्यू ऐप स्क्रिप्ट, ठीक है। मैं इसको क्रिएट करता हूँ। शायद नाम वापस पूछ रहा है, चलो डाल देते हैं न्यू ऐप स्क्रिप्ट, ठीक है। मैं पर्सनल कर देता हूँ इसको, क्रिएट वर्कस्पेस। क्या बात है, क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पर न्यू वर्कस्पेस, राइट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यू वर्कस्पेस के अंदर है हम। तो आपको यहाँ पर क्या क्लिक करना है,
इस तरह से जो प्लस बटन है इसके ऊपर, सही है। एंड यहाँ पर आपको वो गेट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, जो कि हमने गूगल के अंदर की थी, वहाँ पर नहीं करेंगे, हम पोस्टमैन के अंदर करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है एंड सेंड। ओके, डेटा आ गया, बट कुछ एरर आया आई थिंक। ये एरर आते रहते हैं, घबराने का नहीं इनको देख के। ओह, मैंने इसको कॉपी किया, लेट्स ट्राई दिस वन। एक्चुअली जो मैंने डाला है वो परफेक्ट है, बट मैं इसको एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ। ओके, सही है, चलो इसको हटा देते हैं हम। एंड यहाँ से हमारा जो ये यूआरएल है इसको कॉपी करा मैंने, डन कर दिया। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया एंड सेंड। ओके, प्रीव्यू क्या कह रहा है ये, साइन इन। आहा, आई गॉट दिस। देखो, आपका जो यहाँ पर है ये कह रहा है कि भाई साइन इन करो। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि हमने इसको गूगल, जो हमारा गूगल अकाउंट है, या फिर आप कह सकते हो गूगल से कॉल नहीं किया है। अगर आप गूगल से कॉल करोगे तो ये आपको सिंपली डेटा दे देगा, देखो। बट मैंने इसको पोस्टमैन से कॉल किया तो ये डेटा नहीं दे रहा है। ये कह रहा है हमें साइन इन करने को। जब हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आप प्रिटी पे ये HTML दिखा रहा है, प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये दिखाएगा कि भाई साइन इन करो। अब ऐसा क्यों? अभी ये अलग जगह है, लाइक कि यहाँ पर हमारा जो टोकन है वो नहीं है, ये जो सुरेश वाला टोकन है गूगल का, वो इस पोस्टमैन के अंदर नहीं है, राइट? तो इसलिए हमें ये कह रहा है इस तरह से। लेकिन अगर वही चीज़ आप यहाँ से करते हो गूगल के अंदर से, तो यहाँ पर आपका जो लॉगिन वाला टोकन है वो मौजूद है। तो अभी आप कहोगे कि फिर कैसे होगा अगर हमने किसी और को भेजा? लेकिन जैसे कि यहाँ पर तो मेरा ही क्रोम था, मैंने ओपन किया तो डेटा आ गया। लेकिन अगर आपने समझो आपके किसी फ्रेंड को भेजा कि भाई ये मेरा API है, इसको चेक कर, डेटा तेरे को मिल जाएगा, तो वो कैसे करेगा? क्या उसको लॉगिन करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए एकदम सिंपल तरीका है, आपको फिर से जाना है डिप्लॉय पे, मैनेज डिप्लॉयमेंट पे जाना है एंड यहाँ पर इस पर क्लिक करना है एंड आपको सिंपली यहाँ पर जाके न्यू वर्जन पे जाना है। लेकिन अभी हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। हु हैज़ एक्सेस, कौन कौन इसको देख सकता है? तो हम यहाँ पर करेंगे एनीवन। क्या करेंगे? एनीवन, कोई भी देख सकता है। अब डिप्लॉय करते हैं तो देखो, मैंने पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया था, ठीक है। मैंने जस्ट आया एंड मैंने कहा कि मुझे एक ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर वीडियो बनाना है। विदाउट प्लानिंग में आके बैठ गया और फिर मैंने बनाना चालू कर दिया। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि लाइव लेक्चर अटेंड करो। क्यों? क्योंकि लाइव लेक्चर में इतने सारे बग होते हैं ना, जो आप सामने सॉल्व करते हैं, उससे स्टूडेंट को भी पता चलता है कि अच्छा ऐसा टाइप का बग आएगा तो ऐसे रिजॉल्व करना है। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें प्लान करके करते हो ना, तो एक बग भी नहीं आता है, और जब स्टूडेंट को बग आता है तो उसको पता नहीं चलता कैसे सॉल्व करना है। तो ये मेरा सबसे, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, और मैं ऐसा ही करना पसंद करता हूँ कि लाइव लेक्चर लेने का। तो उसमें सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती है, ठीक है। तो इसको हम डन करेंगे एंड अभी देखते हैं पोस्टमैन में डेटा आता है कि नहीं आता है, ठीक है। सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट। क्या बात है, देखो डेटा आ गया, राइट? क्यों? क्योंकि हमने दिस API इज अवेलेबल फॉर एवरीवन कर दिया, राइट? अब इंपॉर्टेंट टास्क, सॉरी क्लोज हो गया। अब हमें ये जो हमने यहाँ पर लिखा है एक गेट फंक्शन, यहाँ पर हमें डेटा सेंड करना है, यहाँ पर से डेटा सेंड करना है यूज़र को। लेकिन वो डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे? वो हम डेटा स्प्रेडशीट से पुल करेंगे, राइट? तो अब वो वाला पार्ट कैसे करेंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फोकस करना। तो आपको यहाँ पर सिंपली जाना है एंड आपको क्लिक करना है शीट्स के ऊपर, नया शीट क्रिएट करेंगे एंड देन हम उसको कनेक्ट करेंगे हमारे ऐप स्क्रिप्ट के ऐप से, सही है। तो यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना है प्लस, एंड सिंपली शीट क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पर चलो नाम लिख देते हैं, सुरेश एस का नंबर जो है ये है।
एंड यहाँ पर लिख देते हैं टॉम। टॉम का जो नंबर है वो है, ठीक है, एंड जेरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जेरी लिख दिया एंड यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा 333। सॉरी, फ़ोन साइलेंट पे करना भूल गया मैं। इसको हम कर देते हैं साइलेंट मोड पे, सही है। चलो, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया है। तो अब हमें इस स्प्रेडशीट को कनेक्ट करना है हमारा जो ऐप है उससे। तो यहाँ पर आप स्प्रेडशीट का नाम भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूज़र डेटा नाम। ये ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आपको देना है तो दो, ठीक है। अब ज़रूरी क्या है, वो है ये आईडी, स्प्रेडशीट का आईडी, क्योंकि इस आईडी की मदद से ही हम इस स्प्रेडशीट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब स्प्रेडशीट जब आप बनाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो शीट 1, अगर आप प्लस करोगे तो एक और शीट आ जाएगी। तो आपको इस स्प्रेडशीट में से शीट 1 को टारगेट करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको सिंपली आना है एंड यहाँ पर हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट एसएस, मैंने लिखा स्प्रेडशीट, एंड यहाँ पर आपको एक ग्लोबली अवेलेबल ऑब्जेक्ट को कॉल करना है जिसको हम कहेंगे स्प्रेडशीट ऐप, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर आपको मिलता है डॉट गेट स्प्रेडशीट बाय आईडी। आई थिंक दिख रहा नहीं है हमें यहाँ पर, ओके नो वरीज, रुको। यहाँ पर हम लिखेंगे स्प्रेडशीट ऐप डॉट ओपन, सॉरी मैं भूल गया था, यस, ओपन बाय आईडी। देखो फिर से वही लाइव लेक्चर का प्रॉफिट। एंड यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है आपका आईडी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ग्लोबली अवेलेबल ऑब्जेक्ट को बुलाया स्प्रेडशीट ऐप, एंड उसके ऊपर जो मेथड था ओपन बाय आईडी उसको कॉल किया। अब देखो ये जो ग्लोबली अवेलेबल ऑब्जेक्ट, ये जो मेथड, ये जो मैं बार बार वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये आपको नहीं समझ रहा है तो इसका मतलब जो आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते हैं, जो कि क्लास बेस्ड होता है, क्लासेस क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, तो इसलिए आपको शायद ये नहीं समझता रहेगा, ठीक है। बट नो वरीज, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्प्रेडशीट को लेके आ गए। अब स्प्रेडशीट को लाना मतलब ये पूरी स्प्रेडशीट। अब हमको इसमें से कौन सी स्प्रेडशीट चाहिए, हमको चाहिए भाई फर्स्ट वाली। तो आप उसको कैसे लाओगे, तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है कॉन्स्ट शीट। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एसएस डॉट, ठीक है। अब मुझे कौन सी वाली शीट चाहिए, तो मैं पहले लिख दूंगा भाई गेट शीट्स, ठीक है। इस स्प्रेडशीट में से सारी शीट्स को लेके आओ, लेकिन उसमें से मुझे चाहिए 0 वाली, ठीक है, सही है, परफेक्ट, ठीक है। इसको मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ फिलहाल कोड को। 0 वाली शीट आ गई। अब 0 वाली शीट आ गई, लेकिन मुझे क्या पूरी शीट चाहिए, नहीं, मुझे तो भाई उसके अंदर का डेटा चाहिए, राइट, यस। तो हम उसके लिए लिखेंगे कॉन्स्ट डेटा, एंड देन हम यहां पर लिखेंगे शीट डॉट गेट डेटा रेंज डॉट गेट वैल्यूज, ठीक है, VALUES, गेट वैल्यूज, परफेक्ट, ठीक है। अब हम इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं कि हमारा जो शीट का डेटा है वो आया कि नहीं आया, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है भाई। इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर देखो डू गेट को मुझे रन करना है। आप इस तरह से टेस्ट भी कर सकते हो, आपको हर बार। अब देखो ये कह रहा है कि भाई रिव्यू परमिशन, यस। अब ये क्यों पूछ रहा है भाई, क्यों, क्योंकि आप इस एक ऐसा ऐप है आपका जो ग्लोबली सबके लिए अवेलेबल है, राइट। हमने परमिशन दी थी कि भाई इस ऐप को कोई भी एक्सेस कर सकता है, जैसे कि पोस्टमैन के टाइम पे एरर आ रहा था। तो आपका एक ऐसा ऐप जो कि ग्लोबली अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस देना चाहते हो आपकी एक स्प्रेडशीट की, जो कि आपकी पर्सनल स्प्रेडशीट है, राइट। तो पूछेगा ही ना कि भाई तेरी ये पर्सनल स्प्रेडशीट है, क्या तू इसका एक्सेस एक ऐसे ऐप को देना चाहता है जिसको लोग ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यार, हमें देना है परमिशन तो हम देंगे, ठीक है। तो रिव्यू परमिशन, आपसे परमिशन मांगेगा भाई, सिलेक्ट करो अकाउंट और परमिशन दे दो, ठीक है। एडवांस पे जाना है,
एक सेकेंड, हाइड एडवांस, हाँ यार गूगल हैजंट वेरीफाइड दिस ऐप, कोई बात नहीं, तो परमिशन दे दे। आई थिंक वी हैव मेस्ड समथिंग, राइट, यस, गलत जगह पर आ गए, रुको, हो गया परमिशन, ओके सॉरी, वार्निंग दिखा रहा था। ठीक है, परमिशन हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर आते हैं, लोड हो रहा है डेटा। ये यहाँ पर इतना टाइम ले रहा है, शायद मेरा इंटरनेट स्लो है इसलिए, बट आप जब इसको होस्ट कर दोगे और सर्वर से डेटा पुल करोगे तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं लेगा ये। ठीक है, सही है। इट्स टेकिंग टू लॉन्ग यार, वाई, स्टॉप करते, वापस करते, ठीक है, रन, रिव्यू परमिशन, परमिशन तो दे दी थी वापस, शायद उस टाइम पे नहीं हुई रहेगी प्रॉपरली। ओके, एडवांस, कंटिन्यू ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड ट्रस्ट द डेवलपर, येस ऑफ कोर्स, ओके, ये हमें क्लिक करना था, ठीक है, गो अनसेफ, आपको यहाँ पर कर देना है अलाउ, सॉरी मैंने स्टेप मिस कर दिया था, क्या करे यार, याद नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा आ गया, देखो आप देख सकते हो, जो पहला ये एरे ऑफ एरेज है, ठीक है, देखो ये एक बड़ा सा एरे है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके अंदर छोटे छोटे एरेज है, तो हमें भाई इसके अंदर लूप करना पड़ेगा डेटा को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हमें फ्रंट एंड पे भेजना है, राइट, यस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया ये क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है फॉर लूप, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे लेट आई, ठीक है, एंड आई शुड बी लेस देन इक्वल टू डेटा डॉट लेंथ, आई थिंक इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद हमें लिखना है आई प्लस प्लस, ठीक है, सही है, ओके, एरर हो गया, सेमीकोलन आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो डेटा है इसको लूप करना है। अब लूप करते टाइम आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो पहला वाला डेटा आएगा, जो फर्स्ट पार्ट है, देखो मैं आपको फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, रन, ये देखो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे किसी काम का नहीं है, राइट, क्यों, क्योंकि भाई वो नेम एंड नंबर एक वैल्यू है, मतलब टेबल का जो कॉलम का जो नाम है वो है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उसके बाद वाली वैल्यू से लेना देना है, राइट, यस। तो हमें उसको इग्नोर करना है, ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कैसे करोगे, तो एकदम सिंपल है, इफ़ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर आई इक्वल टू ज़ीरो है तो कुछ कर, एल्स कुछ और कर। तो जब आई इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें कुछ नहीं करना है, राइट, तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने लॉन्ग मेथड लिखा है, इसका एक शॉर्टकट भी है बट वो मैं नहीं लिखूंगा, शायद आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो, हम इसको एकदम ईजी तरीके से करना चाहते हैं इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। तो इफ़ आई इक्वल टू ज़ीरो डू नथिंग एल्स डू समथिंग, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो क्या करना है, अब यहाँ पर एक ऊपर हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा कॉन्स्ट रिजल्ट, एक एम्प्टी एरे, ठीक है, रिजल्ट जो है वो एक एम्प्टी एरे। अब आप सोचोगे कि मैं इसको जेसन में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट, डायरेक्ट एरे ऑफ एरेज भी तो भेज सकता था, नहीं वो सही तरीका नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें भाई फ्रंट एंड पे जेसन चाहिए, राइट, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर देखो एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट, राइट, लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जेसन एक फॉर्मेट है डेटा का, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसको पकड़ना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, डॉट पुश लिखना है, एंड पुश करते टाइम जो पहला होगा वो होगा हमारा नेम। तो नेम आपको कैसे मिलेगा, सिंपली जो आपका डेटा है, राइट, डेटा और उसका जो इंडेक्स है, राइट, इंडेक्स उसका 0th एलिमेंट। अब ये मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, देखो मैंने क्या करा, मैंने डेटा को पकड़ा, डेटा को पकड़ के जो डेटा इटरेट हो रहा है करंटली, अगर ये 0 रहेगा
तो हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर अंदर जाएगा, वो इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर 1 है तो 1 के टाइम पे सुरेश एंड ये नंबर आएगा, तो हमें ये एक एरे मिलेगा, राइट, एरे के फॉर्म में मिलता है यहाँ पर। तो हमने क्या कहा कि ठीक है वो मिल गया, लेकिन मुझे नेम के लिए फर्स्ट चाहिए ना, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट वाला लिया। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको एक और बार ये क्या कर रहा हूँ मैं, पहले मुझे कोड कर देने दो। नंबर इज इक्वल्स टू डेटा डॉट आई, एंड यहाँ पर मैं लूँगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसको पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ। ओके, मैं VS कोड का शॉर्टकट यहाँ पर ट्राई कर रहा था लेकिन हुआ नहीं, तो हम एक काम करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करते हैं, /* एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे */. ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा पूरा कमेंट हो गया है। एंड मैं इस कोड को रन करता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए वापस रन कर रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है, अब जैसे देखो, जब ये इटरेट होगा फॉर लूप, तो मैंने कहा कि भाई ये हमारा आई है इंडेक्स 0, तो मतलब ये हुआ, तो हमें इग्नोर कर देना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब इंडेक्स 1 रहेगा तो हमें मिलेगा ये वाला पार्ट, राइट। तो ये क्या मिला, ये एक एरे मिला, राइट। तो यहाँ पर जब मैंने लिखा ना डेटा डॉट आई जब 1 है, तो ये पूरा एक एरे मिल गया। लेकिन इस एरे में से मुझे नेम चाहिए जो कि मेरा 0 पे है, तो इसलिए मैंने ये 0 लिखा। यहाँ पर मुझे इस एरे में से नंबर चाहिए जो कि 1 है, इंडेक्स 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा। शायद अब आपको क्लियर हो गया, राइट। यस, परफेक्ट। तो अब हम इसको इस तरह से कर देंगे, एंड मैं रिजल्ट को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड चेक करते हैं भाई क्या चल रहा है। सो सेव करेंगे एंड इसको रन कर देंगे। ओह एम्प्टी एरे आ गया ना। ठीक है, चेक करते हैं भाई क्यों आया। रिजल्ट डॉट पुश, डेटा तो हमने पुश किया, आई डॉट लेंथ should be less than this. Why it's empty, right? चलो कंसोल लॉक करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर इंडेक्स में लॉक करता हूँ, देखते हैं हमारा फॉर लूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, हमारा फॉर लूप ही नहीं चला, क्यों भाई? फॉर लूप का इनिशियल कंडीशन कौन देगा? i इक्वल टू 0। देखो ये सब होता है। रन यस, देखो कैसा आ गया हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। परफेक्ट ना डेटा? यस, तो चलो इसको निकाल देते हैं हम। ठीक है, अब हमें ये डेटा जो है ये भेजना है फ्रंट एंड पे, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम इसको हटाएंगे। अब ये जो कंटेंट सर्विस है ये एक टेक्स्ट आउटपुट क्रिएट करता है, ठीक है, मतलब आप एक स्ट्रिंग भेज सकते हो। तो अब यहाँ पर जो आपको मिला वो एक एरे मिला, राइट। तो उसको कैसे भेजोगे? हम उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर देंगे, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो इस तरह से 10, राइट। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो एक ऑब्जेक्ट एंड देन यहाँ पर लिखोगे डेटा एंड यहाँ पर आप लिख दोगे रिजल्ट। ठीक है, ये इस तरह से काम करेगा। लेकिन हम इसके ऊपर एक और एडवांस चीज़ करेंगे, बट पहले मैं इसको आपको डिप्लॉय करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैनेज डिप्लॉयमेंट, भूलना मत आपको न्यू वर्जन क्लिक करना है, राइट, क्योंकि 3 पे क्लिक किया तो भाई पुराना वाला वर्जन क्लिक हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा एंड उसके बाद ओल्ड डेटा दिखाएगा जैसे हमारे साथ पहले हो रहा था। ओके, सो लेट्स हिट द एपीआई। क्या बात है, डेटा आ गया। लेकिन अब ये जो डेटा आया है ना, स्ट्रिंग के फॉर्म में आया है। हमको स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको चाहिए जेसन के फॉर्म में। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। डेटा आने के बाद आप उसको जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप एपीआई से उसको कन्वर्ट करके भेजो, आपकी मर्जी। लेकिन जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि एपीआई से एपीआई से कन्वर्ट करके भेजो। तो हम वही करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर स्मार्ट डेवलपर, राइट। यस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इधर जाना है एंड यहाँ पर लिखना है सेट मेन टाइप। अब मेन टाइप जो होता है वो होता है, इसका फुल फॉर्म दिखा देता हूं, ठीक है तुमको मैं। मीम टाइप क्या होता है, आना है यहाँ पर। देखो मीम टाइप
इज ऑल्सो नोन एज मीडिया टाइप या फिर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ठीक है, ये शॉर्ट वाला मेरे को अच्छा लगा, मीडिया टाइप। लाइक कौन से टाइप का डेटा है, मीडिया कौन से टाइप का है, तो हम वही सेट करना चाहते हैं। हमारा जो यहाँ पर अंदर डेटा भेज रही है कौन से टाइप का है, तो हम वही सेट कर रहे हैं। तो वो आपको मिलेगा कंटेंट सर्विस के अंदर कंटेंट सर्विस डॉट डॉट मीम टाइप, और हमारा जो मीम टाइप है वो है जेसन। ठीक है, इतना ही आसान है इसको सेट करना। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओ, पहले से ही हमारे पास सेमीकोलन है, गायब हो गया था। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं, उसको हम डिप्लॉय करेंगे, मैनेज डिप्लॉयमेंट। एंड यहाँ पर आपको फिर से न्यू वर्जन क्लिक करना है, डिप्लॉय। सही है, ठीक है, डिप्लॉय हो गया है। अब हम चेक करते हैं, तो इसको आपको करना है रिफ्रेश। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रिफ्रेश नहीं करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजना है। क्या बात है, देखो आ गया ना डेटा जेसन के फॉर्मेट में, राइट। सही है। अब ये डेटा हमें डिस्प्ले करना है हमारे फ्रंट एंड पे, तो वो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो हम उसके लिए यूज करेंगे फेच एपीआई। ठीक है, ये डेटा हमें वहां पर लाना है, तो एकदम इजी है। उसके लिए आपको लिखना है फेच, ठीक है, डॉट देन डॉट कैच। ठीक है, अब देखो ये जो फेच है ना, ये एक प्रॉमिस है। क्या होता है प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस करना होता है कि भाई मैं तेरे को कोडिंग सिखाऊंगा। अब ये मैंने प्रॉमिस किया, अगर मैंने आपको सक्सेसफुली सिखा दिया तो आप बोलोगे क्या बात है, देन सिखा दिया मैंने। नहीं सिखाया तो आप बोलोगे अरे यार नहीं सिखाया, तो कैच। तो कहने का मतलब ये है कि आपने डेटा मांगा सर्वर से प्रॉमिस के थ्रू, सर्वर अगर आपको डेटा दे दिया तो आप देन वाला में चले जाओगे, और सर्वर डेटा नहीं दिया तो भाई आप कैच वाले में चला जाओगे, एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है फंक्शन, इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन, एंड यहाँ पर आपको कंसोल डॉट लॉग कर देना है रेस्पॉन्स। लेकिन ये रिस्पॉन्स आएगा किधर से, इस फंक्शन में से, ठीक है, रेस्पॉन्स। एंड अगर एरर हुआ तो यहाँ पर होगा फंक्शन जिसके अंदर होगा एरर कंसोल डॉट लॉग एरर, राइट, कूल। ठीक है, सही है, इसको सेव कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं, लेकिन कहाँ से फेच करना है, एपीआई कौन डालेगा, तो वो हमें यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो हम जाते हैं क्रोम में, यहाँ से इसको पूरे को उठा के कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर हमें डालना पड़ता है यूआरएल जो कि हमने डाल दिया है। इसको हम सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से, एंड आपको क्रोम ओपन करना है, एंड जो हमारा फाइल था ऐप स्क्रिप्ट इसको ओपन करना है। क्या बात है, डेटा दिखाई नहीं दिया, राइट, सही है, नहीं दिखाई देगा क्योंकि कंसोल लॉग यहाँ पर काम नहीं करता है। आपको अपने माउस का राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पर इंस्पेक्ट के ऊपर जाना है, एंड कंसोल के ऊपर जाना है। तो देखो यहाँ पर आ गया रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या मिला, कुछ तो मिला यार, देखते हैं। ठीक है, तो हेडर्स के अंदर जाते हैं, नहीं ये भी हमारे काम का नहीं है, बॉडी के अंदर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एक ट्रिक करनी पड़ेगी आपको भाई। ये जो है ना डेटा मिला है ना आपको, यहाँ पर किधर गया, ये एक्चुअली में जेसन फॉर्म में नहीं मिला है। ठीक है, बताता हूँ क्या है, पहले करता हूँ मैं। ठीक है, रिटर्न रेस डॉट जेसन, ठीक है, और एक और यहाँ पर आ जाएगा अब देन। देखो यहाँ पर तो हमने एक देन लिखा था, ठीक है, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट लाइन में करते हैं, थोड़ा सुंदर दिखाई देगा। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट देन, और यहाँ पर वापस लिख देंगे रेस, मतलब रेस्पॉन्स। अभी वो किस में कन्वर्ट होके आ गया है, जेसन में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन इसको फंक्शन के अंदर कौन लिखेगा, रेस। ठीक है, सही है। अब देखो ये जो फैच एपीआई है ना, ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अभी हम लोग HTML रॉ HTML में ये सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं, हम यूज़ करते हैं रिएक्ट, वेरी ब्यूटीफुल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो उसके अंदर हम फैच यूज़ नहीं करते हैं, हम एक्सीओस यूज़ करते हैं। तो ये मगजमारी वाला काम है ना, वो एक्सीओस ले लेता है, बोलता है भाई ये तुम मेरे को दे दो। इसको मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पर पेस्ट किया।
सेव करते हैं, वापस यहाँ पर जाते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, इसको हटाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, राइट। रिफ्रेश किया, अरे लॉग ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? होगा ना, थोड़ा टाइम लगता है ना सर्वर से डेटा आने में, राइट। यस, परफेक्ट। सो मैं इसको ओपन करना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा। तो डेटा के अंदर आपको एरे मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रेस्ट डॉट डेटा कर देना है, कंट्रोल एस, सेव कर देंगे, वापस रिफ्रेश करेंगे इसको हटा के। देखो टाइम लेगा क्योंकि सर्वर से डेटा आ रहा है। अब एरे आ गया, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, पहले देखो यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था, राइट, ये। तो हमें सिंपली इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करना है, राइट। इसको कंट्रोल एक्स करना है, इसको भी हटा देंगे, नहीं चाहिए अभी ये, राइट। एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और ये जो डॉट था ना एरे, इसको हम यहाँ से कट करेंगे एंड किधर गया हमारा फॉर लूप, ये रहा, यहाँ पर हम डाल देंगे, राइट। यस, ये गंदा हो गया कोड, इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा ताकि सुंदर दिखे। जेठालाल वाला सुंदर नहीं, ठीक है, ब्यूटीफुल सुंदर मतलब। ओके, वाह, क्या बात है, एक लाइन में आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है, सही है। तो अब देखो कुछ नहीं किया मैंने भाई, पुराना एरे जो था उसको हटाया, नया वाला एरे जो हमें सर्वर से आ रहा है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर, राइट। यस, तो अभी आप रिफ्रेश करोगे जब यहाँ पर, तो पहले वाला डेटा तो गायब हो गया, नया डेटा आ गया, क्या बात है, देखो सर्वर से आ गया, वेरी ब्यूटीफुल। अब आप बोलोगे प्रूफ दो भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देंगे प्रूफ भी आपको। यहाँ पर जाके ऐड करेंगे नया नाम, नया नाम जो होगा वो होगा, क्या दूँ नाम, चलो देखो यही प्रॉब्लम है, नाम ही याद नहीं आता है। एक काम करते हैं, कोई डॉग का नाम देते हैं। डॉग का नाम क्या 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 हो सकता है, किट्टो, किट्टो स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। चलो नंबर इसको देंगे हम लोग 4444444, ठीक है, सेव कर देंगे, कंट्रोल एस, एंड हम यहाँ पर जो हमारा ऐप है उसको रिफ्रेश करेंगे। तो डेटा सर्वर से आने में टाइम लगेगा, तो देखो किट्टो भी आ गया, सही है ना, क्या बात है। तो इस तरह से हम फ्रंट एंड बना सकते हैं, जिसको हम एक ऐसी एपीआई से कनेक्ट करेंगे जो कि हमारे लिए फ्री है जब तक हमारे पास जीमेल अकाउंट है, राइट। तो ये तो एकदम सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि कैसे आप एक ऐप बना सकते हो। ये देखो ये रहा, ठीक है। अब आप बोलोगे यार इतना सब कराया तो डिप्लॉय भी कर दो इसको, ठीक है। डिप्लॉय कैसे करोगे, एकदम सिंपल है, नेटलीफाई है, उस पर जाके डिप्लॉय कर दो, ठीक है। अगर नहीं करने आता है तो यार मेरा कोर्स है यूट्यूब पे, उसमें डिप्लॉय करने का है, आप जा सकते हो वेब डेवलपमेंट की कोर्स में, एंड देन वहाँ पर मैंने दिखाया है कि नेटलीफाई पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो index.html फाइल है इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, सीधा डिप्लॉय हो जाएगा, सही है। तो देखो ये तो एकदम बेसिक सा ऐप था। अब अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, जैसे कि मैं था कॉलेज टाइम पे, अभी भी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं अपना एक ऐप लॉन्च करने वाला हूँ जहाँ पर आप आके पढ़ सकते हो 1 to 1, मतलब लाइव आप हमारे सामने रहोगे कंप्यूटर में और हम आपके सामने रहेंगे हमारे कंप्यूटर के बाहर, ठीक है। आपके पास जितने भी डाउट है आप पूछ सकते हो। देखो बेस्ट पार्ट क्या है लाइव टू लाइव का, मैंने आपको बताया, आप कितने भी डाउट हो पूछ सकते हो, हम लाइव कोड करेंगे ताकि जो मैं गलतियां करूंगा वो आप देखोगे एंड हम उसको साथ में मिलके सॉल्व करेंगे, राइट। तो बहुत सारे फायदे हैं लाइव कोडिंग के, मैं गिना नहीं सकता बैठ के उनको, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ एकदम इंटरेस्टिंग ऐप जो कि मैंने बनाया है, एंड उसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम सीधा ओपन करते हैं लेट्स लर्न कोड डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा ऐप खुल रहा है। तो अब आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, यहाँ पर ये जो वीडियो है ना यार, ये डमी डाला है, अभी रिकॉर्ड करना बाकी है। लाइक मेरी जावास्क्रिप्ट की मास्टर क्लास है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर पूरी मास्टर क्लास है। एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो आप उसके अंदर देख सकते हो कि भाई आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। 9 वीक्स का कोर्स रहेगा, एकदम धमाल है, ठीक है। ये कोई मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, पब्लिसिटी मतलब एडवर्टाइज कर रहा हूँ, ये हाँ एडवर्टाइज कर रहा हूँ यार, इतना मेहनत किया है तो बेचना तो पड़ेगा ही ना ठीक है। तो यहाँ पर
ये जावास्क्रिप्ट की मास्टर क्लास है, ये रिएक्ट की मास्टर क्लास है, एंड ये ऐप स्क्रिप्ट की मास्टर क्लास है। अब आप कहोगे भाई क्या बनाओगे आप इसके अंदर? जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पूरा जावास्क्रिप्ट सिखाया जाएगा, बेसिक से लेके जितना मुझे आता है उतना, ठीक है। और सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाऊंगा यार, मैं अपना जो नॉलेज है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कंपनियों में काम किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो दो फायदे हैं यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट प्लस मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड रिएक्ट के अंदर भी हम रिएक्ट सिखाएंगे, लेकिन अब रिएक्ट सिखाओगे तो किस हद तक रिएक्ट सिखाओगे? मैं आपको उतना रिएक्ट सिखाऊंगा कि आप एक ऐसा ऐप बना सको। अब आप बोलोगे अरे ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेब पेज है। नहीं यार, लॉग आउट करके देखो। लॉग आउट करते ही सीधा यहाँ पर आपको लॉगिन स्क्रीन दिख रहा है, राइट। आप पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड सेट कर सकते हो यहाँ से, राइट। पासवर्ड भी नहीं भूले, आपको साइन अप करना है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हो, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, एंड देन आपको लॉगिन करने मिलेगा अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोर्सेज का जो पेज है हमारा वो भी आप देख लो, ठीक है। कौन कौन सी कोर्सेज है वही सेम है। चलो लॉगिन कर लेते हैं, काम करते हैं एक बार लॉगिन, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लॉगिन कर दिया। यहाँ पर आपका एकदम सिंपल सा पेज है जो कि आपको दिखाता है कि आपका नाम और आपका ईमेल दिखाता है, राइट, यस। एंड आप जब यहाँ पर एनरोल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखाता है इस कोर्स के बारे में। तो हम इस तरह से एक ऐप बनाएंगे। इस ऐप में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये दिखता भले सिंपल हो, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप है, आप इसको अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो एंड एक नेटिव ऐप की तरह यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात इसमें राउटिंग है, तीसरी बात इसमें रीडक्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसा ऐप बनाना सीख जाओगे और हम फाइनल जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसमें एक ऐसा ऐप बनाएंगे। या फिर अगर आप रिकमेंड करोगे कोई और अच्छा ऐप तो हम वो भी बना सकते हैं। बट आपको फाइनली ये सीखने मिलेगा, एक रिएक्ट एंड सॉरी आपको पूरा रिएक्ट सीखने मिलेगा, एंड देन उसके बाद ये ऐप कैसे बनाना है वो हम पूरा लाइव बनाएंगे। मतलब मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूंगा, आप खुद बैठ के बनाओगे ताकि आपको उसको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड आप आपके रेज्यूमे में उसको ऐड कर सकते हो कि मैंने भाई ये एक ऐप पूरा बनाया है। तो ये आप पूरे रिएक्ट में सीखोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐप स्क्रिप्ट में क्या सीखोगे? देखो अभी जो मैंने ऐप स्क्रिप्ट में करके दिखाया ना, एकदम सिंपल चीज़ था। आप जाते हो, सिर्फ डेटा लेके आते हो, राइट। बट आप ये जो ऐप देख रहे हो ना यार, ये मैंने पूरा ऐप स्क्रिप्ट में बनाया है। यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करना, अगर पास यूज़र लॉगिन है तो ही उसको डेटा दिखाना, टोकन, बहुत सारी जो चीज़ें होती है एक कॉम्प्लिकेटेड ऐप में, जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी मैंने यहाँ पर ऐप स्क्रिप्ट से बनाई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको ऐसा कोर्स अभी तक इंटरनेट पे नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको इतना डिटेल में ऐप स्क्रिप्ट के बारे में बताया जाएगा कि आप एक वेब ऐप कैसे बना सकते हो ऐप स्क्रिप्ट को यूज़ करके। अब आप बोलोगे अरे यार हम तो एक्सप्रेस से बनाएंगे, बनाओ, बट जब होस्ट करना है तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐप स्क्रिप्ट से बनाओगे तो आपको होस्ट करने के कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो आप कहोगे यार ऐप स्क्रिप्ट भी सिखाओगे क्या आप? नहीं, मैं आपको ऐप स्क्रिप्ट भी सिखाऊंगा और लास्ट में हम लोग एक छोटा सा क्रैश कोर्स रखेंगे एक्सप्रेस के ऊपर, जो मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा। लाइक क्रैश कोर्स मतलब थोड़ा सा पार्ट, पूरा डिटेल में तो नहीं, बट जितनी चीज़ें ज़रूरी होती है छोटे मोटे ऐप बनाने के लिए वो सारी चीज़ें सीखोगे आप। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जो ऐप स्क्रिप्ट का मैंने कोर्स बनाया है ना, ये मैंने एक्सप्रेस से इंस्पायर होकर बनाया है। तो अगर आप इस कोर्स को देख लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको एक्सप्रेस भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है, वो तो हम सीख लेंगे ना यार, ठीक है, डेवलपर जो बन जाएंगे। तो बस इतना ही इस कोर्स के लिए जो हमने अभी पढ़ा। एंड अगर आप सीरियसली एक अच्छी तरह से कोडिंग सीखना चाहते हो तो मैं आपको इन तीनों कोर्स में से कोर्स रिकमेंड करूंगा। अगर आप कंप्लीट बिगनर हो तो आप जावास्क्रिप्ट को देखो, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप रिएक्ट को देख सकते हो, और अगर आपको रिएक्ट भी आती है तो आप ऐप स्क्रिप्ट की मास्टर क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाके देखो एक बार, मज़ा आएगा लाइव टू लाइव। और अगर आपको ज्वाइन करने में कोई हिचकिचाहट हो रही है कि लाइक मुझे कितना सीखने मिलेगा, किस लेवल तक सीखूंगा, मैं क्या क्या कर पाऊंगा, तो आप सिंपली यहाँ पर एनरोल पे आओ। एंड अगर आप कंफ्यूज हो, स्टिल कंफ्यूज, तो मुझे यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो हम वहाँ पर बात कर लेंगे लाइक व्हाट्सएप पे। ये जो यहाँ पर यूपीआई डाला है ये अभी डमी है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे बाद में, वहाँ पर पैसे भेजने का क्या बात है, ठीक है। So that's it for this lecture. Hope you have enjoyed. Bye bye. Take care. Have a good day.